3 स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सच्चाई की जंग, सभी भारतीयों की समस्याओं का समाधान। मुंबई का नया चैनल मुंबई वासियों के लिए। बिल्डर बना जालिम। आज हम यहाँ पे नागपड़ा टिमटिमकर रोड है, लैंडमार्क हाजी मस्तान तालाब है, जो बिल्डिंग है, हम यहाँ पे खड़े हैं। इन लोगों की हम दास्तान सुनने खड़े हैं, किस प्रकार बिल्डरों ने इनको फंसाया है, उल्लू बनाया है, और किस प्रकार आज इनकी हालत है, कैसे दर बदर आज बेघर होके रह रहे हैं। यहाँ पे 2 इमारत थी, 2 बिल्डिंग थी। पहली बिल्डिंग थी 4 माले की और उसके पीछे बिल्डिंग थी 3 माले की, और उनमें लगभग 63 यानी 63 टेनेंट थे। आज 63 टेनेंट में से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए उनकी दास्तान बताने के लिए, किस प्रकार उनको तकलीफ हो रही है, किस प्रकार उनको फंसाया गया है बिल्डरों की तरह से, बुरी हालत से जी रहे हैं, किस प्रकार लोगों की हालत आज एकदम बेहतर हो गई है। वही जानने के लिए हम इन लोगों से कुछ बातचीत करने वाले, वार्तालाप करने वाले कुछ यहाँ के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। किया कहीं गरीबों को बेघर। आपका नाम बताएंगे भाई? मेरा नाम शेख इम्तियाज है। शेख इम्तियाज है। कब से रह रहे हो? मैं पैदा ही यहीं हूँ। आप पैदा यहाँ पे हो, प्रकार से आप यहाँ पे रह रहे हो, क्या आपके साथ हो गया है? 2007-2008 में हमारी बिल्डिंग म्हाडा ने 3378 डेपिलेटेड कंडीशन बोल के उसको खाली कराया, और बिल्डर है यूसुफ मेमन, जावेद मेमन, पैराडाइज कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो पैराडाइज कंस्ट्रक्शन कंपनी उन्होंने बोला था कि एग्रीमेंट किया 3 साल में हम लोग ये बिल्डिंग बना के आपको दे देंगे, और 33-7 के तहत उनको उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि एग्रीमेंट में भाड़ा और वो सब मेंशन करे। उन्होंने फ्रॉड एग्रीमेंट बनाया जिसमें भाड़ा, और ये कानून है 33-7 का कि भाई अगर अल्टरनेटिव अकोमोडेशन नहीं देते तो उनको भाड़ा देना जरूरी है। उन्होंने सिर्फ 3 साल भाड़ा दिया, और म्हाडा की हियरिंग में आर्ग्यू किया कि हम लोग भाड़ा सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे रहे। उनका सब कुछ IOT है, एक्सपायर हो गया, NOC है, रिन्यू नहीं हो रहा है, उनका पास पैसा ही नहीं है। उन्होंने कबूल किया ये म्हाडा की हियरिंग में, और ये शो कॉज नोटिस जो है म्हाडा ने निकाला है, ये शो कॉज नोटिस में सुरवड़े साहब ने उनको टाइम दिया था 3 महीने का कि आप 3 महीने में बिल्डिंग का काम शुरू किया और इनका भाड़ा सेटल किए, लेकिन टिल डेट आज 9 महीना हुआ, वो आदमी मिलने तैयार नहीं है, एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर भी नहीं करता है अपने आप को। और ये 3 साल बाद हमको मालूम पड़ा कि उसने दूसरा बिल्डर को भेज दिया है, रोज डेवलपर नदीम और जाहिद। वो लोग हमारे से एक बार मीटिंग किए, उसके बाद जो गायब है, आज तक का वो लोग फोन उठाने तैयार नहीं है। उनको बोलते पैसा नहीं है तो छोड़ दो भाई, प्रोजेक्ट छोड़ दो। हमारी तकलीफ क्या, हमारी माँ बहन रास्ते पे रहेंगे। हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से विनती करते हैं, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग से, ये शो कॉज नोटिस के ऊपर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? सिर्फ शो कॉज नोटिस हमको खुश करने के लिए देते, ये कागज का टुकड़ा। हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी म्हाडा का, BMC का एप्लीकेशन क्या है? इनको बुला के पूछा क्यों नहीं जा रहा है? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये 62 टेनेंट है, इनके साथ पर हेड एवरेज 5 पकड़ो तो 350 लोग रास्ते पे है। किसी के पास शर्ट है तो पैंट नहीं है। यहाँ पे सब गाड़ी टैक्सी धोने वाली पब्लिक है। यहाँ पे ये ज़ईफ लोग है, ये कोई लोग किडनी के बीमार है, कोई लोग कैंसर से पीड़ित है। वो लोग अपना घर का भाड़ा बढ़ाएंगे या हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ाएंगे? यहाँ आके देखिए तो सही हमारा हाल क्या है। और ये बिल्डर जावेद मेमन, इसका दूसरा प्रोजेक्ट चालू है इस्लामपुरा के पीछे नरेश मेहता के साथ, न्यू डेवलपर के नाम पे। उसके पास वो प्रोजेक्ट चालू करने के लिए उसके पास पैसा है, यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है देने के लिए। बाइकल्ला में इसने प्रोजेक्ट लिया है, बाइकल्ला में प्रोजेक्ट लेने के लिए पैसा है, सिर्फ यहाँ पे काम चालू करने के लिए। हम लोग बार बार बोले कि काम शुरू करने जा रहे हैं, सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहे झूठ के। म्हाडा की हियरिंग में भी उसने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बोला है उसको टाइम दिया। किस बेसिस पे दिया ये नहीं मालूम है। वो बोलता है कि तुम लोग क्या करेंगे, NOC कैंसिल होगी तो। हमारे पास दूसरा बिल्डर तैयार है जो जॉइंट डेवलपमेंट बाजू वाली बिल्डिंग लेके ये बिल्डिंग के साथ क्लस्टर डेवलपमेंट बनाने तैयार है। हम लोग सब उसके लिए तैयार है, फिर भी म्हाडा उसको चांस दिए जा रही है। किस बेसिस पे, म्हाडा के कौन से कानून के हिसाब से? सिर्फ हम लोग इतना पूछ के दो, हमको लिख के दो कि भाई ये कानून के हिसाब से हम उसके NOC कैंसिल नहीं कर रहे। यानी कि आपका ये कहना है कि इसमें लगता है बिल्डर के साथ म्हाडा के ऑफिसर भी मिले हुए हैं। भाई मैं इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन म्हाडा ने ये खुद पर्सनली ये नोटिस दी है, और म्हाडा का काम बनता है ये नोटिस पे अमल करे। म्हाडा का काम बनता है ये नोटिस जो दी है उस पर अमल करे। बस हम ये चाहते हैं, हम मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग से ये प्रे है कि भाई इस नोटिस पे अमल किया जाए, या बिल्डर को बुला के बात पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं कर रहा तू, कुछ बात तो कर। हम लोग बात करने भी थोड़ा उसको चांस देने तैयार है हम लोग, लेकिन वो तो ही इज इनकैपेबल। उसके पास पैसा नहीं, डायरेक्ट इनकार करता पैसा नहीं है, और बाकी सारी बम्बई में उसका काम चालू है। क्या कानून सुनेगा इन गरीबों की फरियाद? कब होगी बिल्डर की गुंडागर्दी बंद? खंबाती है,
और कम से कम 50 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ जी। और उन्होंने आपको क्या कैसे कन्विंस किया? लैंडलॉर्ड हम लोग मिलके उसको कंसेंट दिए थे, मतलब जो भी कुछ है स्टार्टिंग में बेला पुसला के वो हमारे से जो है एग्रीमेंट करवा लिया। पता नहीं कौन सा एग्रीमेंट, हमको तो उसका भी बारे में क्लियरिटी नहीं है। लेकिन बाद में जो है 2-3 साल का भाड़ा मिला, उसके बाद में उसके ऑफिस में जाते जवाब देने को तैयार नहीं है, जावेद भाई है नहीं है, इस तरह से बात चलती है। आज 6 साल से इस तरह से हालत हो गई कि लोग कहाँ से कहाँ घूम रहे, कोई मुमरा, कोई कांडीवली, कोई कहाँ कहाँ रह रहा है, क्योंकि पैसे नहीं है। बहुत से लोग तो कम से कम 20-25 आदमी का तो मतलब इंतकाल हो गया है, ये सोच के कब बनेगा, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, बहुत से सब तकलीफ में है, क्या करें समझ में नहीं आता है। बिल्डर आया, जब आपके लैंडलॉर्ड भी थे, आपने क्या बोला, पहला फुसला के उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। डेफिनेटली तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे कि भाई ने बताया कि इसमें कोई पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं। तो बिल्डर ने जब एग्रीमेंट बनाया तो उसमें बिल्डर ने कुछ नॉर्म्स को कंडीशन डाले थे, तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, आपके लैंडलॉर्ड में उसको पढ़ा नहीं है, आपके लैंडलॉर्ड ने उनके कंडीशन को समझा के बताया नहीं आपको? नहीं, लैंडलॉर्ड से तो हम लोग का जहाँ पे उनके साथ में जो कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा तो हम लोग वहाँ पे थे नहीं, वहाँ क्या बात हुई हमको नहीं मालूम है। लेकिन क्या है कि हमारे में एजुकेशन की बहुत कमी है। एसएससी पास या तो बहुत से लोग जैसे बताया कि कोई गाड़ी धोने वाला है, उन लोग के पास ना एजुकेशन नहीं है, लेटर लिए पढ़े, हाँ ठीक है, किसी ने बता दिया हाँ भाई सही लिखा है, हम लोग ने उसके ऊपर साइन करके दे दिया उसे। एक ट्रस्ट के ऊपर कि भाई नमाजी आदमी है, ये 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे जब भी आवे मगरिब का टाइम है उठ के चले जावे नमाज को। एक ऐसा ट्रस्ट हो गया कि भाई ये मुस्लिम है, अपने साथ में कुछ भी गलती नहीं करेगा वो, लेकिन बस वो ट्रस्ट को जो है मिस गाइड किया, मिस ट्रस्ट किया हमारे साथ में, और हम यहाँ पे फंस गए। एजुकेशन की कमी डेफिनेटली हमारे अंदर है, इसीलिए हम लोग फंस गए। एक ट्रस्ट हो गया उसके ऊपर, और एजुकेशन की कमी जैसे बताया मैंने, उसमें पेपर जो ये लॉस के जो पेपर रहते हैं ऐसा रहता है कि आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, अंटिल अनलेस कोई लॉयर नहीं रहेगा आपको समझ में आने वाला ही नहीं है। एक पेज पे क्या लिखा है उसके 2-3 पेज छोड़ के देखोगे तो देखो इसमें देखो ये ऐसा लिखा है। जब तक के 70% कंसेंट नहीं मिलेगा हम आपको भाड़ा नहीं देंगे, और जो भाड़ा दे रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हम लोग दे रहे हैं। आदमी जो होता है हाँ सही है साहब सही बोल रहे करके हम लोग वहाँ से चले आते थे, फिर तो ना मिलने का नाम ना कुछ, ये इसके ऊपर डाल देवे, नदीम के ऊपर डाले, नदीम बोले जावेद देखेगा, जावेद बोलेगा नदीम देखेगा। पैराडाइज और रोज के बीच में हम लोग फुटबॉल की तरह घूम रहे हैं यहाँ से यहाँ। नायक बन गए खलनायक। इनका कहना यह है कि बिल्डर आज तक इनको गुमराही कर रहा है, और इनके लैंडलॉर्ड और जो रहने वाले टेनेंट लोग हैं सब लोग की एकता है। एकता होने के बाद इनका कहना है कि उन्होंने जो हमारे साथ एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट में क्या लिखा था अब तक के उनको मालूम नहीं, लेकिन ऐसा एक्ट है, रूल्स है, यदि इन लोग को समझता नहीं तो बिल्डर का काम है कि उस एग्रीमेंट को हिंदी में या जो भाषा में इनको समझ सकता है उस भाषा में एग्रीमेंट करना चाहिए। अच्छा, मैं और उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्यों बिल्डर नहीं मान रहा न्यायालय का फैसला? ये भाई ने बताया कि एग्रीमेंट जब हो गई तो हमें कुछ मालूम नहीं था, एग्रीमेंट में क्या लिखा हमें मालूम नहीं था। क्या मेरा सबसे लास्ट में खाली किया हूँ और मैं रजिस्टर एग्रीमेंट पे अटका था, पर यहाँ पे लोग ग्राउंड जीरो कर देते तो फिर मेरे डैडी ने मतलब जाने जो सबका आएगा होएगा, मैं तो रजिस्टर एग्रीमेंट के ही अटका था कि भाई रजिस्टर एग्रीमेंट ही चाहिए, तो बोलते माड़ा का कानून रजिस्टर एग्रीमेंट होता नहीं है। और जावेद मेमन मेरे को मालूम था ये पैराडाइज कंपनी चोर है, ओरिजिनल पैराडाइज कंपनी न्यू बॉम्बे की, वो काफी बड़ी कंपनी है, और ये उसका नाम यूज करके ये चोर बिल्डर है, फ्रॉड है, इसका नाम है जावेद मेमन। और जो न्यू बॉम्बे की पैराडाइज कंपनी वो काफी बिग शॉट कंपनी है, वो लिस्टेड कंपनी है, तो ये पैराडाइज ही कंस्ट्रक्शन कंपनी है, चोर कंपनी है। और ये पैराडाइज कंपनी लेके अब हम लोग को भाड़ा देके 2 साल के बाद ये रोज डेवलपर आ गया, वो भाड़ा देने लगा। मैं पूछा गया कि रोज डेवलपर कौन है, तो बोले हमारा पार्टनर है, और जब भाड़ा देने जाए तो रोज डेवलपर की ऑफिस अलग है, पैराडाइज की ऑफिस अलग है। और पैराडाइज बिल्डर बोलता है जावेद मेमन, हारून जावेद मेमन जो फ्रॉड, इस पे काफी केस है 420 का चेंबूर में, और ये जितना भी एसआरए का प्रोजेक्ट है उधर भी उसका काफी चेंबूर में काम चालू है, सब इलीगल काम चालू है, उधर भी उस पर काफी केस रजिस्टर है। मतलब ये हैबिचुअल फ्रॉड है, ये हैबिचुअल मतलब ये फ्रॉड करता है। आपके मीडियम के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हमारा जो है ग्रीवेंस ये हमारे हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट रविंद्र वाइकर तक आप ये आवाज़ उठाए, प्रकाश मेहता हाउसिंग मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस वहाँ तक हमारा ये ग्रीवेंस लेके जाए। माडा के सीईओ रामा स्वामी ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ शो कॉर्ड नोटिस निकाल के 8 महीना हो गया और हम लोग को बोलते हैं यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने उसका रिन्यू नहीं किया है, तो क्या करें, इसका हल क्या है? ये 6-7 साल से ग्राउंड जीरो हो गया, 3 साल से भाड़ा नहीं दे रहा है और कोई सुनवाई नहीं है। जावेद मेमन, जाहिद, ये कौन है जाहिद, रोज डेवलपर कौन है? और ये मैं चाहता हूँ कि आपके मीडियम के माध्यम से और हाउसिंग मिनिस्टर इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, इन पे एक्शन लिया जाए, इन पे क्रिमिनल केस लिया जाए, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी इनके थ्रू
इनको एक क्रिमिनल केस किया जाए और इनको ब्लैक लिस्ट किया गया, क्योंकि हम लोग को जो किए कि ये लोग बेतवाला चाल में आईबी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ये लोग ने प्रोजेक्ट किया है, और इस्लामपुरा में न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ये लोग ने काम किया है, भाईकला में प्रोजेक्ट लिया है। ये सबको ऐसा मैदान करके ऐसा करेंगे? ये लोग लेते हैं और दूसरे को बेचते हैं। ये एक्चुअली दलाल है, ग्राउंड जीरो करके। ये लोग 2.5 लाख 3 लाख वाले बिल्डर, ये बिल्डिंग लेते हैं, लोग 2.5 लाख रुपए जमा करके बिल्डिंग लिए। हमारे लैंडलॉर्ड भी आज बैठे हुए, उनको टैक्स आया हुआ है 15 लाख का, जो 3 साल से उन्होंने भरा नहीं है। उनका नाम है हाजी यूसुफ, उनसे ये लोगों ने डेवलपमेंट राइट से उन्होंने खरीदा नहीं है। हाँ, मेरा बोलना मतलब ये जावेद मेमन पैराडाइज कंस्ट्रक्शन कंपनी, इस पे एक्शन लिया जाए। हाउसिंग मिनिस्टर से आग्रह है, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रविंद्र वाइकर साहब, आपके मीडिया के थ्रू माध्यम से वहाँ तक हमारी बात पहुँचाया जाए। मेरा आपसे और एक सवाल है, आपने सालों से आज बाहर रह रहे हो, 6 साल से बाहर रहे, आपको कितना भाड़ा दिया है उन्होंने और कितने साल का भाड़ा दिया है? 7,500 भाड़ा दे रहा है। 7,500 में झोपड़ा भी नहीं मिलता है यहाँ पे और सब भी बाजू में डेवलपमेंट सब बिल्डर दे रहे, भले से काम बंद है फिर भी रेंट दे रहे। ये बिल्डर तो ना काम चालू कर रहा है ना रेंट दे रहा है। अच्छा, और इनके पास एक ही जॉब है, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यतीम खाना चलाता हूँ, मैं 5 टाइम का नमाजी हूँ, मेरे पर भरोसा रखो, यही जवाब है इसका। और अभी मैं थक गया हूँ, मैंने प्रोजेक्ट रोज को दे दिया हूँ। रोज बोलता कि आपका एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं हुआ है, पैराडाइज है, हम तो सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारी बात चालू है। पर यही चल रहा है, रोज डेवलपर कर गए, ओनर है जाहिद, सैयद जाहिद, और उनके पार्टनर है कि कौन है पता नहीं, डायरेक्टर है कि दलाल है, वो है नदीम, जो आते हैं हमेशा मीटिंग करने। माडा में वही लोग आते हैं, उनका भाई आता वसीम, जिनको हम जानते नहीं, जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हमारा एग्रीमेंट हुआ है पैराडाइज से, और आके हमारे को देते रोज वाले। ये कौन है रोज? अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि हाउसिंग मिनिस्टर, ये माडा जो हमारे एमएलए, कॉर्पोरेटर और ये जो एमपी है स्थानिक, इस पे एक्शन ले, कार्रवाई करे। देखे लोग कितना परेशान है आपके मीडियम के माध्यम। और ये पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी जो हमारे एरिया के, इन पे केस लिया जाए 420 का, 420 का। इनका कहना यही है कि साथ में बड़ा हो चुका है, हो रहा है, और इनकी रिक्वेस्ट है, यही कहना चाहते हैं हमारी सरकार से कि जिस हालत में हम गुजर रहे, जिस हालत में हम रह रहे हैं, कि हमारी दरख्वास्त आप सुन ले, हमारी तकलीफ को आप देखे और हमें हेल्प करे, और ऐसे फ्रॉड बिल्डर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनका और एक कहना है कि यहाँ के जो एमएलए है, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है, यहाँ के जो एमएलए है, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है, वो भी इस मामले में दखल अंदाजी करे और हमारी तकलीफ को देखे, बिल्डरों के ऊपर सख्त से कार्रवाई करे और हमें न्याय दे। क्यों नहीं एमएलए और नगर सेवक कर रहे इनकी मदद? शगुफ्ता सैयद, सगुप्ता सेठ, शादी होकर आई यहीं रह रही, मेरी सास भी शादी होकर आई यहीं रह अच्छा अच्छा, क्या तकलीफ है आपको और क्या बिल्डर ने आपके साथ किया है? अभी आप कहाँ पे रह रहे हो? अभी हम लोग भाड़े के घर में रह रहे हैं। इस वक्त भाड़ा हमारा है 12,000 भाड़ा है, लेकिन हमारी उतनी हैसियत है ही नहीं कि हम लोग 12,000 दे सके। मेरे बच्चे की पगार में से उसमें से जाता है पैसा। भाड़ा देने के बावजूद जो बचा है उसमें घर कैसा चलेगा वो हम जानते हैं कैसा घर चलता है। ये बिल्डर ने हमको जो 7,500 दे रहा था वो उसमें हम लोग गुजारा कर रहे थे, लेकिन इस वक्त उसे 7,500 देना भी बंद कर दिया है। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? और ये एरिया में 15-17 भाड़े से कहीं पे भी घर नहीं। ये घर के लिए बहुत जगह पे दौड़े, मैं खुद वहाँ पे दौड़ी हूँ। एमएलए तक गए, एमएलए हमारे यहाँ के जो एमएलए उन्होंने हमको बहुत कोऑपरेट किए, उन्होंने हमको माड़ा तक पहुँचाए। होम मिनिस्टर पहले के जो थे वहाँ तक पहुँचाए, लेकिन माड़ा ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। आज हम लोग रास्ते पे आए, फुटपाथ पे आए हैं। हमारा घर होते हुए हम लोग बेघर हो गए। अभी उसके लिए आप मीडिया के थ्रू हमको हमारा न्याय दिला दीजिए, हमको घर दिला दीजिए, हमको छत दिला दीजिए। प्रतिनिधि बने विरोधी। यहाँ के एमएलए ने भी इन लोग के साथ इनके लिए भागदौड़ की थी, लेकिन फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, फिर भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा नाम शाहजहां है, मैं इसी बिल्डिंग में रहती थी, मेरे मम्मी डैडी का घर था। लेकिन आज टूट के हम लोग इतने परेशान हैं कि मम्मी डैडी आज इतने ज़ईफ़ हो गए, हम लोग वहाँ बांद्रा में झोपड़े में रह रहे। हम इतने परेशान हैं, जब भी पैसे के लिए भी अगर जाते तो वो यही बोलता है कि अभी नहीं। और जब वो उनका वकील है मिश्रा जी, उनको फ़ोन करो, मैडम अभी नहीं हो पाएगा, अभी तो कुछ नहीं हो पाया है, बस उनका जवाब यही रहता है। तो हम लोग इतने परेशान हैं। मम्मी डैडी को मैं ही संभालती हूँ और कोई है भी नहीं उनका देखने वाला, और मम्मी भी ज़ईफ़ है और डैडी भी ज़ईफ़ है। अच्छा, मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, बांद्रा में आप कहाँ पे रह रही है और आप वो भाड़े से रह रही है, तो भाड़ा कितना है? बांद्रा में हम लोग घर में, मतलब मम्मी का बहुत पहले का एक घर था तो हम लोग ने उसको बना लिया है, पर वो रहने के लायक की ज़िंदगी नहीं है। उधर पानी की तकलीफ है, टॉयलेट पानी के लिए दूर जाना पड़ता है। अपना खुद का घर रख के हम लोग वहाँ परेशानी में जी रहे।
जहाँ गर्मी में इतना धूप होती है कि परेशानी से हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। कहाँ जाएंगे 2 लोगों को लेके, बूढ़े लोग हैं, गर्मी के मारे मेरे अब्बा बाहर बैठे रहते कुर्सी डाल के। यहाँ खुद का हमारा घर हो के हम यहाँ आ जाते थे, लेकिन यहाँ आने के लिए बना ही नहीं है। आज 5 साल से ऐसी पड़ी है ये जगह। अच्छा, मुझे आपसे और एक सवाल पूछना है, आप सब महिलाओं से मुझे सवाल पूछना है कि ये जो तकलीफें आपको ऊपर आई है या आप लोगों को हो रही है, तकलीफ को आपके लैंडलॉर्ड ने देखा नहीं है, लैंडलॉर्ड ने पूछा नहीं है, लैंडलॉर्ड को मालूम नहीं कि बाबा मेरे 10 लोगों को, मैं जो रहने वाले लोग हैं उनको तकलीफें हो रही है, बल्कि तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना है। आप लैंडलॉर्ड ने आपके साथ कभी ये वार्तालाप की नहीं, बातचीत की नहीं? क्योंकि जिस टाइम ये सब काम हो रहा था, बिल्डर के हाथ में ये जगह दी जा रही थी, तो हमारे लैंडलॉर्ड भी साथ में थे, वो भी हमारे साथ में ही थे और अभी भी वो यहाँ मौजूद है। तो उनका कोई, मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि इसमें वो है, मतलब पूरी जो गलती है वो बिल्डर की है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा पेपर बनाया। मेरे हस्बैंड बोलने भी लगे कि पेपर भी सही नहीं है, कुछ सही नहीं है, नोटरी नहीं किया, कस्टम हाउस से कुछ नहीं बनाया। लेकिन उस टाइम क्या बिल्डिंग ऐसी गिर रही थी, लोगों ने बोले दे दो, ना उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल की है ना कुछ किया, और ये भी खड़ा था तो इसको दे दिया हाथ में। कुछ समझ में ही नहीं आया। लोग भी एकदम बेचारे डरे सहमे थे कि बिल्डिंग अगर गिर गई, क्योंकि उससे 2 साल पहले सदब बिल्डिंग गिर चुकी थी। यहाँ पे एक केस ऐसा हो गया था। सब बाल बच्चे वाले मिडिल क्लास लोग रहते हैं इसके अंदर, कोई अमीर आदमी नहीं रहता है, सब मिडिल क्लास रोज खाने कमाने वाले। अल्लाह बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तो सभी ऐसे ही लोग रहते हैं। तो उस टाइम पे सबको ऐसा लगा भाई बिल्डर आ रहा है, घर हमारा बन के मिल जाएगा, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो हमारे लैंडलॉर्ड तो राजी नहीं थे, लेकिन उनको भी साथ में लिया गया, समझाया गया, तो वो भी राजी हुए फिर इस बात पे। छीनी जा रही है गरीबों के सर से छत। मेरा नाम हाजी मोहम्मद यूसुफ है। हाजी मोहम्मद यूसुफ, हाजी मदनी वालिद का नाम है। यूसुफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये बिल्डर आपके पास आया, जी हाँ, क्या क्या बातें किया उन्होंने आपके साथ पहले आते, और किस प्रकार से उन्होंने आपके साथ और आपके लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, जो रहने वाले लोग हैं इनके साथ में किस प्रकार से क्या क्या बात की, उनको क्या क्या आश्वासन, और उन्होंने क्या क्या झूठे आश्वासन दिए, जबकि बोले फंसाया लोगों को, तो क्या क्या झूठे आश्वासन दिए? पहली बात तो ये कि पहले टेनेंट से सब कंसल्ट कर चुका था, समझे। पहले टेनेंट ने सब कंसल्ट दे चुके, सब बातचीत हो चुकी थी टेनेंट के साथ में। आखिरी में मेरे पास आए, बोले टेनेंट सब तैयार है, सबने कंसल्ट दे दिए, पेपर बताया, बोले देखो सबका टेनेंट का कंसल्ट है, सब टेनेंट तैयार है, आप सिर्फ हाँ बोल दो। तो टेनेंट ने सब फोर्स किया कि सुबह दे दो। मैं नहीं तैयार था, फिर भी मैंने टेनेंट के बोलने से मैंने दे दिया हूँ। बोले मैं 18 महीने में बना के तैयार कर दूंगा और आप भी खुश हैं, हमारे टेनेंट्स भी सब खुश हो जाएंगे। तो ये हिसाब से मैंने फिर उसके ऊपर राजी हुआ हूँ। पहले कंसल्ट उन्हें पहले दे चुका था, रूल जबकि गैर कानूनी है, उन्हें कंसल्ट लेना नहीं चाहिए था जब तक मेरा एग्रीमेंट न हो, मगर उन्हें टेनेंट ने पहले उसको कंसल्ट दे चुके थे। लेकिन इस मैं अभी बोला कि आपने अभी कहा कि 18 महीने में इनको बिल्डिंग बना के दे दूंगा, ऐसे बिल्डर ने कहा था। लेकिन आज तो इन लोगों का कहना है, आप भी बता सकते कि आज 6 साल हो गए आप घर से बेघर हो और अब तक की बिल्डिंग बनी नहीं है, ना कुछ आपको काम दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में अभी आपने कभी कुछ हालचाल लेके मूवमेंट ने किया, कोर्ट कचहरी गए ने या बड़े अधिकारी के पास गए ने, बिल्डर से बातचीत की ने? 1 साल से इनके साथ में मैं लगा हूँ, साथ में 1 साल से? 1 साल से टेनिस जब भी मेरे को बुलाते मैं उनके इसमें हाजिर होता हूँ, समझे। मैं भी खुद जाती तौर पर उनसे मिला हूँ, बोले बस अभी अप्रैल में तैयार हो जाएगा, मार्च में तैयार हो जाएगा, बस काम चालू होने वाला है। ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने ले चुका हूँ, मेरे को सब गिनाता था, मैं भी तैयार होकर चला आ जाता था। टेनिस भी वहाँ बैठे रहते थे, बोले नहीं सुबह जल्दी काम चालू हो जाएगा, तो मैं भी बोला ठीक है। अब मैं 1 साल से इनके साथ में बराबर लगा हूँ, माडा भी जा रहा हूँ। अब उनसे पास जाओ तो मिलते ही नहीं है, बोलते हमारे से अपॉइंटमेंट लेके आओ, टेनेंट से भी बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि को बिल्डर ने 3 साल का भाड़ा नहीं दिया है अब तक के, और आपने अभी कहा कि 18 महीने में उन्होंने बना के देने का वादा किया था। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट के एक्ट से जब वो वादा टूट जाता है, अपने वादे से फुलफिल नहीं हो जाता है, तो उसका जो कंसर्निंग वो रद्द हो जाती है ऑटोमेटिकली। एक गवर्नमेंट का नियम नहीं दिया ना, मुंह जबानी बोला है उन्होंने, मुंह जबानी। इनको सब हमारे टेनेंट्स को मुंह जबानी बोला है, समझे। चाहे कि उन्होंने कुछ भी आपके साथ लिखा पढ़ी नहीं की, लिख के नहीं दिया कि मैं 18 महीने बना दूंगा। अच्छा, तो मेरा कहना है जब आपने एग्रीमेंट साइन किया तो आप अपने किससे पढ़वाए ना, वकील से? बस पढ़ाए थे, बस अभी टेनेंट्स का फोर्स था कि सुबह नहीं तैयार हो जाता, हम भी तैयार हो गए। ठीक, मिस आपका कहना ये कि मैं टेनेंट के साथ में था और टेनेंट ने मुझे प्रेशर डाल दिया करके मैं बिल्डर के साथ गया, बल्कि आप राजी नहीं थे? नहीं थे राजी। मैंने कहा आपका कहना आप राजी नहीं थे। अच्छा, मैं सुनील महाकाल, कैमरामैन इब्राहिम अत्तार के साथ। क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा? स्टार न्यूज चैनल केबल टीवी पर आप जल्द ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.3starnews.in। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज 3 स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के लिए।
स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के लिए।